नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज। मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक बड़ी खबर आ रही है मधुबनी जिला से। बता दें कि मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड गिदवास गांव में एक झमेली राम द्वारा लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है और प्राथमिकी दर्ज कर सरकार की राशि को दुरुपयोग करने की कोशिश की जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों द्वारा आज केवलासा चौक पर बैठक कर बुलाया तो उन्होंने बैठक में नहीं आए और कई तरह के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं कि पंचायत में उन्होंने लोगों ने क्या कहा। केस क्या कहते हैं? केस है ना, सब पर केस नहीं केने है, धीरे धीरे सब पर केस केने है। पहले तो 30,000 रुपया भेट जाए है। आवेदन अहाँ के दै है, एफआईआर भेले 50,000 फर्स्ट किस्त भेट जाए। एक बार इंक्वायरी डीएसपी प्रूव कर दिला जांच में चार्जशीट में तो 1,30,000 भेट जाए। एक बार फिर सेशन में गए ट्रायल में चल तो ओहो में पाई भेट रहा। यहाँ तो हमरा गेल छलिए तो हमारे बसबा कने खाजा दे जरूरी छे चल गेले तो हमरा कहलकै कन जाओ ना। कैला बैठल छी हम अहाँ सब? ओ नारायण सब के कोनो कांड झमेली संगे भेल छले तो वही के बैठक छलिए। हां वही बैठक तो एले केला ने बैठक में आना चाहिए ना, समाज बैठल त आना चाहिए। नहीं किसुन के तो आना चाहिए ना, झमेली के कर मर्जी ने जे आप किया नहीं ले समाज छे तो समाज में तो आना चाहिए। समाज में नहीं ले से तो उ जाने ने, हमरा ते से कोनो मतलब नहीं। बार-बार लोग के केस कर रहल छै कि सब पर। हां से तो सोचे क्या आदमी पर केस केलखिन ग तो केला करे सरकार के लाभ लेला की आयो सर हम ओहो ने बुझे छ की भेटे केस करे है ना, सब जाने छी ने। बार-बार लोग के परेशान करे है ना कि नहीं करे? परेशान करे है, परेशान करे। की नाम भेल अपने के? हमर सतदेव महतो, घर कजलासा झमेली महाराज। आ दोसर की तो हम सब गाँव में छी, चौक चौराहा पर गाँव में ने झगड़ा ने झाँकी ने लड़ाई ने फराई आ देखलिए एकरा पर केस। हमरा सबके बड़ा अफसोस भेल कहीं जो कहत निर्दोषी आदमी के जे ई केस कर दिलकै, नहीं इनका धिया पुता एकरा पर थूक फेंके सब फेंके छै। हाँ तो ये ले केला नहीं था हम नहीं एले से तो ओकर कपार चाहिए। पहले गिदवास ऐसे सिद्धप कला केवला से एके संग छलिए। दुर्भाग्यवश से हमरा सबके दू भाग में बांटि देने दिल लेके जाए। जखन हम बचबे छी तहूँ चलि अबै छी, आ जखन अहाँ बचबे छी तहूँ चलि अबै छी। और दुर्भाग्य की बात है जे ई झमेली राम जी के लगभग हम 20 साल से सुने थे झमेला, किनको पर केस करे किनको पर केस करे। अगर सच्चाई मिलकर साथ घटना हो तो उनका पनिशमेंट समाज के तौर पर बैठ कर होना चाहिए। लेकिन आज जो है इस समाज को भी त्याग दिया, उनको बुलाया गया बैठक अब नहीं आया। इससे स्पष्ट होता है कि समाज को बहिष्कार कर दिया है। तो समाज से बड़ा सीबीआई की जरूरत है, अदालत की जरूरत है। सबसे बड़ी अदालत हम लोग की समाज है। समाज में बैठ करके निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो कौन सही किया कौन गलत किया नहीं किया। यहाँ समाज सब कोई एक पक्षीय नहीं होता है, इसीलिए ये समाज है और इस समाज में बैठ करके इसे करना चाहिए था और वो नहीं आया। उसको खबर भी दिया गया सरपंच साहब के द्वारा, चौरों के द्वारा दिया गया, खबर नहीं आया। ये दुर्भाग्य है। और हम ये झमेली राम जी होते इनको हम कहते कि अगर आपके साथ एक दो घटना नहीं, कम से कम लगभग 10-20 घटना का आपने अंजाम दिया और केस तक पहुंचा दिया, इससे बढ़िया होगा कि आप लोगों को कि जितना ये जिस पे केस किया है सबका आप नकल निकालिए और लगा करके डीएम साहब को इसकी अदालत में दीजिए कि सर यह कानून जो बना है जो सुधारने के लिए कि पेड़ने के लिए, क्योंकि सरकार उसका प्रोत्साहन करे। केस दर्ज किया 50 साल मिल गया, ट्रू हो गया तो 1,80,000 में, तो क्यों नहीं परेशान करें? इसको तो पैसा हो गया। हम लोग मजदूरी करते अपने खेत में, हम लोग काम करते अपने खेत में, अपने मेहनत करते, मजदूरी करते, काम करते, बिजनेस करते हैं, और इसका बिजनेस यही है। इसीलिए पूरे समाज आपको सिद्धप कला और केवलासा दूर नहीं है, पूरा गांव का दरकार पड़ता है। तब बस भर के चलिए, हम लोग चलेंगे, जन आंदोलन करना पड़ेगा तब कीजिए, लेकिन इसको बंद कीजिए कि जो ये हो रहा है एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि अगर सच्चाई में किसी के साथ घटना हो गया तो उसको करता है तो अच्छा बात है, लेकिन जब नहीं भी हुआ घटना उसके बाद अपना पेशा बना लिया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम समस्त ग्रामीण से आग्रह करेंगे कि इस केस में इसको मदद कीजिए, निर्दोष आदमी है उसको बचाइए। और ये झूठ मूठ का केस करके ये अच्छी बात नहीं है।
जो भी अगर हम लोग पूरे गांव में उठ के जाएगा उसको कहने के लिए हम लोग गवाही देंगे तो क्या केस ट्रू हो जाएगा? कैसे ट्रू कर देगा? अगर किसी यह चीज़ पे नहीं यहाँ मिले, अगर यही चीज़ होता तो झमेली राम जी को यहाँ आना चाहिए कि ये भी इसी समाज के, हम लोग भी इसी समाज के, यहाँ आना चाहिए, आकर के अपनी बात रखता कि समाज के सामने ये सबसे बड़ा अदालत ये है, हम लोग का लोकतंत्र का सबसे बड़ा अदालत ये अदालत, इससे बड़ा कोई अदालत नहीं है। और इसमें बैठ करके अगर ये सही में गलती बात किया रहता तो माफ़ी मांगता है, ये जो भी प्रक्रिया होता कीता लोगों किया नहीं, आया नहीं, समाज को भी बहिष्कार किया। इसलिए सब समाज मिल करके सबसे हाथ जोड़ के बेनती कर भी करते एकजुट होइए, और एकजुट नहीं होइएगा तो आज उन पे किया, कल उस पर करे, परसों पे, परसों किसी और पे करेगा। इसको सामाजिक बहिष्कार कीजिए। और जहाँ जिस अदालत में जाना पड़ता है सब चलिए। हम पड़ोसी गांव का मुखिया सुख मंडल, हम भी आपके साथ देंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, करना पड़े, जहाँ जाना पड़ेगा चलिए, नहीं तो बारी बारी से परेशान करता रहेगा। क्या ऐसा सब गांव में सब तो इसका कोई विरोधी नहीं है ना? अगर आइ हमरा पर केलकै, बेचन यादव पर केलकै, कल और तेसर पर करके ठीके कहल कि प्रशासन कहलकै कि 2 जात बच गया, उसको मिठाई खिलाने। तो उसको मिठाई खिलाने का काम कीजिएगा तो ये समाज कीजिएगा, नहीं उसे जवाब देने का काम कोई समाज कीजिएगा। एहिठमा हमसब एकटा सामाजिक वातावरण के तहत एक झमेली राम हरिजन एक्ट हमरा 2 आदमी के गांव में केलकै जे वो बहुत अच्छा नहीं कहल जा सकैए, एहि दुआरे जे ई सच्चाई नहीं छै। झमेली राम के पेशा छै, और पेशेवर आदमी छै जे हम हरिजन एक्ट केस करी, जे हमरा सरकार के तरफ से कुछ अनुदान जे भेटै छै से हमरा भेटै। ओहि तहत हम अनेक तरह के चंद आदमी के गांव में, समाज में, सबके हम जे बारी बारी से प्रताड़ना करिए, तबाह करिए, जे हमरा हम जे कहिए से हमरा उ सब करे। ताहि के तहत हम सब झमेली राम के विरोध में हम सब एहिठमा बैठलिए है, पूरा समाज झमेली राम के सेहो बजलिए, लेकिन झमेली राम एहिठमा एहि समाज के बीच में उपस्थित नहीं भेले। ताहि तहत हम सब ओकरा विरोध में प्रशासन से आग्रह जरूर करबै जे एहि चीज के न्याय दे, आ ई निर्दोष साबित क के झमेली राम के ऊपर पुनः 420 के FIR ओकरा पर कयल जाए। हम बार बार आग्रह, ऐसे पहले अनेक तरह के केस केने छे, चंद आदमी 15-16 आदमी पर लगभग ऐसे पहले 15-16 टा केस कर चुकल छे, जेमे ओकरा किछ केस एहनो फॉल्सो भेल छे, किछ केस ट्रूओ भेले। ताहि के तहत ई एकटा पेशा बना लेने छे, नामो छे ओकर झमेली राम, ओकर करतूतो छे झमेली राम। इससे पूर्व में भी आप आवेदन उनको दिए थे, बताए थे कि आप केस कथी कीजिए, कि कुछ बोले हैं कि नहीं? कभी नहीं उनको? नहीं, उनको इससे पहले तो नहीं बोला गया था, लेकिन ये जो घटना हुई है जो राम वृक्ष महतो के ऊपर और नारायण मुखिया के ऊपर, यही नारायण मुखिया और राम वृक्ष महतो जी हम लोगों को जानकारी दिए है, जो हम लोगों को पूर्व में इनसे कभी कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, और न वर्तमान में भी अभी हुआ है। हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर हरिजन एक्ट केस कर दिया गया है। इसी के तहत हम लोग आज बैठे थे, उसको सूचना दिए थे आज कि आप बैठक में समाज के बीच में आवे, लेकिन अभी तक वो नहीं उपस्थित हुआ। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इनके पक्ष में प्रशासन से आग्रह करेंगे, हम लोग को जो लिख के आवेदन देना होगा सबूत के गवाह के तौर पर हम लोग प्रशासन को प्रस्तुत करेंगे। पूरे ग्रामीण एकजुट है आप लोग? जी, हम लोग पूरे ग्रामीण एकजुट है झमेली राम के विरोध में। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार शाह, मुखिया ग्राम पंचायत राजगिरवास, प्रखंड लदनिया। महतो, घर कहाँ हुआ? कैलासा। अच्छा, क्या आपके साथ हुआ है, घटना घटी है? सर हम तो काम करने वाला आदमी है, राजमिस्त्री का काम करते हैं। हम तो काम करने के लिए गए हुए थे। 24 तारीख को प्रशासन जब आया मधुबनी से अचानक तो हमको कोई आदमी बुलाने गए कि भाई प्रशासन आया हुआ है। हम चौक गए। चौकने के बाद में जो प्रशासन के पास में गए तो कहता है तुम्हारे साथ किसी को साथ मारपीट किया। कहलिए ऐसा तो हम है नहीं सर, हम तो काम करने वाले आदमी है, जो ऐसा बात नहीं है। तो कल के नहीं तुम्हारे ऊपर में FIR हुआ है। कहलिए सर हमारे साथ में तो किसी साथ मारपीट नहीं हुआ है। तो कल के नहीं झमेली राम जो है से केस किया हुआ है हरिजन थाना से आ करके कल मिली है। तो वहाँ भी गए
तो उसको जो है अब कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हमारे ऊपर में जो है से कभी पूर्वज भी उसके साथ में मुँहा ठुठी भी नहीं हुआ है हमसे। जैसे होता है ना, कभी बातचीत हो गया चलो तो कर कोई मामला है, वो सब कुछ नहीं है हमारे साथ। तो अचानक काहे केस कर दिया? वो कुछ तो हुआ होगा। अब उसका क्या है नहीं है, उसके कोई चढ़ाने वाला है कि क्या है, मगर हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं आज है। समाज को आप बैठाए हुए हैं। हम गरीब आदमी है, हम केस लड़ना तो चाहते नहीं है, और उसका पेशा है, वो हरिजन केस किया उसको 50,000 रुपया मिलेगा, इस लेकर के वो केस कर दिया। हम तो केस लड़ने वाले आदमी नहीं है, तो हम उनको जो है समाज को पूरे बैठाए। हम वहाँ हरिजन थाना से आए तो हम अपना मन में बना लिए कि 10 समाज है, समाजी बैठक करके समाज हमको क्या निर्णय देते हैं उस पे हम मैंने समाज पर आप छोड़ दिए। हम समाज जो निर्णय देंगे हम मानेंगे। मान लेंगे। क्या नाम आपका हुआ? सर नारायण मुखिया, घर कैबलासा। अच्छा, आप पर भी केस हुआ है? जी सर। काहे केस किया आपके ऊपर? सर ये तो हमें भी नहीं पता चला, जब पुलिस वाला आए, जब हम जा रहे थे रास्ते से तो वहाँ भीड़ लगा था, फिर हम भी वहाँ गए तो फिर जो कहानी इनके साथ है वो आपके साथ भी वही कहानी है? सेम है। सेम दोनों आदमी का आवेदन में दिया हुआ है। बता रहा हूँ आपको। हाँ बोलिए बोलिए। जब वहाँ पुलिस वाला मतलब वहाँ था हमारे दरवाजे के नज़दीक, तो वहाँ जो हम गए तो सब आदमी गए, तो वहाँ गए तो बोला नारायण मुखिया तुम हो? तो हम बोले जी सर। तो तुम्हारे ऊपर मतलब केस हो गया, तुमको मालूम है? बोले सर नहीं। किस चीज़ का केस हो गया सर? तो मारपीट का। तो बोले सर कहीं किसी के पास सर मारपीट नहीं किए। अगर कहे सर को पूछना है तो यहाँ बुजुर्ग भी है, महिला भी है, सब है, पुरुष है, छोटा बच्चा भी है। अगर कहीं मारपीट होता तो हल्ला हो जाता है मोहल्ले में, लेकिन मोहल्ले वाले को भी पता नहीं है, ना इस तरफ मोहल्ले वाले को पता है, ना इस तरफ मोहल्ले वाले को पता है। और उसके बाद जो है आप एकाएक आए और क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर केस हो गया है। मुझे कुछ जानकारी नहीं है सर, कहाँ मारपीट हुआ, कहाँ क्या हुआ, किसको हुआ, मैं जानता भी नहीं हूँ। इस लड़के के बारे में कह रहा है कि मारा पीटा, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ ठीक से। पहले कुछ विवाद हुआ था क्या? कुछ विवाद पहले सर नहीं हुआ था। एक मंगनिया मतलब है दूसरे गांव का कैबलासा गांव का चौक है, बजरंग चौक, उनका ज़मीन है वहाँ पे। तो 5-6 साल पहले बोला था जो इसमें तुम गवाही तो हमने बोला गवाही, जब गवाही हम झूठ से कह देंगे। जो क्या कहते हैं वो ज़मीन तो मैं देखता हूँ, मतलब उनका पिताजी का, उनका बाबा को जोतते हुए अब मंगनिया जोत रहा है। हम झूठ से गवाही दे देंगे, मतलब क्या कहते हैं भगवान तो है ना ऊपर देखने वाला, वो कुछ नहीं करेगा। भगवान तो कुछ करेगा ना कि मैं झूठ कुछ बोलूँगा या कुछ करूँगा तो गवाही दूंगा किसी का। तो हमारे अंदर इंसानियत है, हैवानियत नहीं है, हमको झूठ से किसी के खिलाफ गवाही देंगे। तो अब समाज पर छोड़ दिया है कि समाज पर बैठा है? अभी जो है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं परदेश रहता हूँ दिल्ली, मैं कमाने खाने वाला आदमी हूँ। अभी भी मैं जाने वाला था 1 तारीख को, तब तक पता चला 24 तारीख को तुम्हारे ऊपर केस हो गया है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैं समाज को बिठाया। तो समाज उनको सूचना दिए थे आने के लिए? समाज भी सूचना दिया, सरपंच साहब की धोर पर भी सूचना दिया, व्यक्तिगत भी गया बुलाने के लिए। उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि मैं पंचायत नहीं मानता हूँ, समाज को बहिष्कार करता हूँ, मैं केस लड़ूंगा जो करे। अगर मैं गलत हूँ तो यहाँ आता, समाज भी सजा देता, और प्रशासन जो करना तो करेगा ही करेगा। अब समाज के ऊपर छोड़ दिया। समाज जो निर्णय करेंगे हम मानेंगे। हाँ मानेंगे। गरीब आदमी है, कहाँ जाइएगा? हाँ। उपस्थिति प्रखंड प्रमुख व जदयू नेता सतायन साफी, मुखिया अजय शाह, अनिल मंडल मुखिया, सरपंच, अन्य ग्रामीण मौजूद थे। द्वारा बेवजह केस, झूठा केस राम वृक्ष महतो पर और नारायण मुखिया पर जो केस किया गया है, उसी संदर्भ में हम लोग पूरे समाज बैठे हैं और गिदवास पंचायत के मुखिया जी भी बैठे हैं और सिधप कला के पंचायत के मुखिया जी अशोक मंडल बैठे हैं और पंचायत समिति प्रतिनिधि रामकृष्ण नायक जी बैठे हैं और पूर्व समिति सुकन प्रसाद मुखिया जी भी हैं और पूरे समाज के जो है गार्जियन, बुजुर्ग, नौजवान सभी बैठे हैं। तो सभी लोग तो बोलबे किए हैं, देखबे कर रहे हैं समाज में कौन कैसा व्यक्ति है। 2006 से मेरी पत्नी जो है लगातार जनप्रतिनिधि इस पंचायत में
होते आ रही है। तो हम लोग झमेली महरा नहीं, इस पंचायत के बच्चा बच्चा को जानते हैं कि कौन किस तबके के लोग हैं। तो 2006 से झमेली महरा से खास करके हमको बातचीत नहीं होता, इनके कार्य और व्यवहार से हम अकच्छ, अपना व्यक्तिगत अकच्छ हैं। ये सर्वप्रथम घटना किया जो ये भोला महरा है, चौके पर इसका जमीन था, बूढ़ा मर गया और उसका लड़का था आपको लक्ष्मी महरा। देखिए झमेली महरा भी अनुसूचित जाति और लक्ष्मी महरा भी अनुसूचित जाति। इस पर क्या किया तो उसका 2 बीघा जमीन है, केवल्ला है, कुछ सरकारी जमीन भी है। तो झमेली महरा का जो है अब 3 भाई हैं, एक है मोहित महरा, तंती महरा, झमेली महरा। 2 भाई अच्छा है खासा, लेकिन उत्पादी है झमेली महरा। और वो जो है सबको 3 ठो 4 ठो 5 ठो लड़का सब है, 20 21 समांगे हैं। तो समांग के भी हैसियत से, और दूसरी बात सरकार जो आरक्षण दिया है उसको दुरुपयोग करता है और समांग का घमंडे करता है और इसके ज़मीन पर जो है तो ज़मीन कब्जा करना चाहा। लेकिन हम लोग इसके पक्ष में नहीं गए, यह नाजायज़ है। जिसका ज़मीन है, भोला महरा का ज़मीन है, उसका बेटा लक्ष्मी महरा का ज़मीन है, हमारा पूर्वज से हम लोग देखते आ रहे हैं। पूर्वज ही कहता है कि नहीं ज़मीन भोला महरा, और ये जबरन चाह रहा था कि हम सो ज़मीन कब्जा करे, घर बांधे। दूसरी बात, उसी दिन से, उसी समय से हम लोग इससे नफरत करने लगे कि नहीं आदमी गलत है। पहले हम लोग शुरू में हम लोग संरक्षण में थे, सही बात है, लेकिन बाद में जो है ऐसी बड़ी बहुत ही आरामगर चलने लगा। उसके बाद इसका एक तो दोस्त था जीवसी देवी के पति धनिकलाल महरा, धनिकलाल यादव, झमेली महरा का दोस्त। और वो दोस्त के मरने के बाद में दोस्त और दोस्तिनी के जमीन, जो सरकारी जमीन कुछ उसका पूर्वज जो कब्जा करके रखा था, उपजा रहा था गरीब आदमी, उस पर वो जो है सो घर बांधने के लिए वो जमीन पर कब्जा करने के लिए झमेली महरा पहुंच गया और उसको मसूमात को, उसको बेटा को मतलब साल भर मारते रह गया, उठौना कर दिया। हम लोग को नहीं रहा गया, बाद हम लोग साथ दिए। तो जमीन तो नहीं उसको कब्जा हुआ, लेकिन इस पर हृदय एक्ट कर ही दिया। एक बार हृदय किया तो हम लोग वहाँ कह करके सारे लोग समाज से लिखा करके दिए तो नहीं हुआ, फिर दोबारा 2 महीना के बाद कर दिया तो हम लोग अकच्छ हो गए, कितना दौड़े धूपे, छोड़ दिए। वो क्या किया तो DSP साहब से टूर करवा लिए और उसको मुआवजा 1,20,000 मिल गया। मारा भी उसको मसूमात, तो बेटा का मारा और उसको एको थप्पड़ का धनिकलाल का घर वाली या क्या कहते हैं उसका नाम है, लड़का का दिल जाते, एको थप्पड़ झमेली का मारा हो तो समाज आपको कहेगा। तो 2 घटना हुआ। तीसरे में आपको प्रखंड विकास प्राधिकारी लदनिया पर, अंचलाधिकारी पर कि हम कोई जमीन को पर्चा काट दिए, जबरदस्ती काटिए, नहीं काटा तो उस पर केस। अंचलाधिकारी पर, प्रखंड विकास पदाधिकारी पर केस किया। भरपूर समिति कह चुके हैं आपको। इसके बाद तो बेचन यादव फिलहाल में इंद्र पूजा में जो आपको मेला से जा रहा था, अपने घर के निकट, दूसरे घर के निकट पहुंचा तो उसको बुजुर्ग आदमी है, गांव का जो है तो भले आदमी है, और उसको बेटा सब समंदर है, बेल्ट निकाल करके उसको इतना मार मारा उसी जगह गिर गया। तो हमको फ़ोन किया उनके परिवार के लोग सब, तब वहाँ आए और देखे तो सब कहा कि थाना खबर कीजिए। तो हम छोड़िए थाना चक्कर में, तो चक्कर में जाइएगा, वहीं तो जालिम आदमी है, आप तुरंत हृदय करेगा। उन लोगों को शांत कर दिए, बेचन सबको छोड़ दीजिए, हटाइए, ऊपर वाला है ना, देख रहा है ना सब कुछ, उसको शांत कर दिए। फिर देखिए या 21 तारीख को उसका बेटा सुनते हैं, देखे तो नहीं लेकिन गांव में सुन रहे हैं कि टेंगारी से अपना जलावन फाड़ रहा था। टेंगारी का बेट तब पुरान था, ऐसे करके उठाया तो घर के और पानी में कहीं फेंक गया, तो टेंगारी जो है तो उसका बेट टूट गया। तो छोटा टेंगारी था पुरान, पेट रह गया हाथ में, टेंगारी जो है आपको
गिर गया तो इसके यहाँ नोकी गड़ गया। अब उसको लेकर के चला गया हॉस्पिटल जा करके जो क्या क्या इंजरी करवाया, इंजरी करा करके रेफर करवाया, क्योंकि थाना में केस करेंगे तो सभी लोग ग्रामीण बुझ जाएगा। तो चुरा करके जो है तो रेफर करवा के मधुबनी ले गया, और मधुबनी में जो है तो इंजरी के लिए और हृदय थाना में वो आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद में जब पुलिस आया तो हम ब्लॉक जा रहे थे, तो देखे हम इनके दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी, तो हम के लदनिया थाना को तो कोई ठोकबे करेगा, हमको बुलेबे करेगा, जाएंगे। तो लदनिया थाना नहीं था, तो मधुबनी का हरिजन थाना अनुसूचित थाना का था। तब 1 घंटा के बाद में पता चला कि राम वृक्ष महतो पर और नारायण मुखिया पर ही झमेली महाराज केस किया, आवेदन दिया, केस किया, पुलिस आया। सुबह बने हम लोग 10 आदमी बैठे, इस बात को पता लगाए। यही चौक पर सुबह में उसका भाई था मोहित महाराज, हम गले मोहित तोरा भाई जो किया है कितना गलत किया है? जब नारायण तुम्हारे भाई को थप्पड़ नहीं मारा, न तुम्हारा भतीजा को मारा, नहीं तो गाली पढ़ा, न बात हुआ, तो फिर केस कैसे, पुलिस कैसे आ गया? ये कुछ नहीं उसका भाई सुनती बोला, मोहित महाराज। सारे लोग चुप को बैठा हुआ था। हम लोग 10 आदमी से गए वहाँ, 15 आदमी से कहा चलिए भाई गलत केस किया है तो कम से कम प्रभारी को हम लोग हरिजन अनुसूचित थाना को सूचना दे दिया गलत केस है। तो गए तो हम लोग जो है तो लिख करके भी कहे भी कि इसका खेती है, बिजनेस है, सरकार के तरफ सरकार जो मुआवजा दे रही है उसका दुरुपयोग करता है और प्रशासन बुझने वाला नहीं है। जब वहाँ थाना अध्यक्ष को बोले तो प्रमुख जी हम तो मान लीजिए आवेदन लिए हैं, आप लोग कहें तो हम नहीं लेंगे, लेकिन जब जो झमेली महाराज एसपी के पास में जाएगा और वहाँ कहेगा कि जो है सो हमको पैसा मांग रहा है झूठे को, और जो है सो तो हम केस नहीं लिया है, हम पैसा मांग रहा है, तो वहाँ से एसपी हमको कहेगा तो कहे नहीं केस लिया, तब तो मजबूरी हम केस लेंगे। तब तो वही होगा, फिर उसको उगाही होगा, गलत उगाही। आप लोग जो है तो गलत केस, गलत आदमी को संरक्षण दीजिए, हरिजन से केस करवाइए और सरकार का जो प्राप्ति का दुरुपयोग करवाइए। तो इसी लेकर के हम लोग वहाँ बोल दिए कि सामाजिक स्तर हम लोग बैठक करते हैं और समाज से हम लोग आपको साइन करा के लिखा के हम आपको देंगे, ये बात है। बैठक हुआ है जिसमें झमेली को सूचना दिया गया, तो झमेली कहा कि हम नहीं जाएंगे, पंचायती को हम बहिष्कार करते हैं। अब जो सच्चा रहता और उसके बाद में दम रहता तो पंचायती में आता, अपना बात रखता कि ठीक है उस दिन नहीं मारा, हमको 6 महीना पहले गाली पढ़ा था, 1 साल पहले गाली पढ़ा था, वो भी नहीं। इससे सभी लोग इस परिवार से अकच है। वो हृदय एक्ट का केस का दावा रखता है, 20 से कई समांगे है, वो सबका 4 5 तीनों भाई को लड़का है, इसका घमंड है। तो अब समाज इसीलिए बैठे हैं, समाज अपन निराकरण करें, कम से कम इस बात को देखें, समझें और जजमेंट दें। ऐसा तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग बैठे हैं। तो हम लोग प्रशासन को लिख करके देंगे कि ढंग का जो है तो झमेली महाराज का खेती है, व्यवसाय है, सरकार का जो है हरिजन एक्ट का दुरुपयोग करता है, इस पर जो है 420 का मामला होना चाहिए।